हरे कृष्णा। सब लोग स्वस्थ रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। आज का टॉपिक है कोई फिदा है आपकी बातों पे। तो क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में मनचाहा कमेंट सेंड कर सकते हैं, और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला ही कार्ड मिला है एस ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे किसी को अगर ये अनमोल मोती मिल जाए तो उसको जैसी खुशी होगी कि ये समुंदर की बहुत गहराइयों में छुपा होता है। आसानी से तो ये मोती मिलने वाला नहीं होता। वैसे ही आपके दिल में इतना ज़्यादा प्यार है, जो प्यार अनकंडीशनल है, मतलब निस्वार्थ भाव से आप प्यार करते हैं और कहीं ना कहीं आप दूसरों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। जैसे ये बहुत अच्छी तरीके से इस सीपी को हैंडल कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किया है कि दूसरों के साथ आपका व्यवहार कैसे होता है, और जो भी आपका एक केयरिंग अंदाज है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। फिर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। बातचीत करने से पहले आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के अपने दिल की बात एक्सप्रेस करते हैं, ये उन्होंने नोटिस किया है। जैसे इसके हाथ में तीर है, ये कमान निकाल रहा है, और तीर कभी भी ये आप कह सकते हैं कि अपनी तरफ से भेज सकता है, लेकिन इसके चेहरे पे जो एक ऐसी झलक दिखाई दे रही है कि ये तीर निकालने से पहले ज़रूर कुछ सोच रहा है। वैसे ही आप बहुत सोच समझ के कोई भी बात कहते हैं, जिसका मतलब ही है कि दूसरों के दिल को कहीं आपकी वजह से ठेस ना पहुँचे या फिर बात का बतंगड़ ना बन जाए, कहीं मेरी वजह से सामने वाले पर्सन के दिल को ठेस ना पहुँचे। ये बातें जो आप ख्याल रख के अपनी एक्सप्रेस करते हैं, ये उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर है फोर ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये शादी को लेके कार्ड होता है, तो शायद ये पर्सन कहीं आपसे किसी शादी में टकरा गए हैं। ऐसा हो सकता है आपकी कोई फ्रेंड की शादी थी या फिर किसी रिश्तेदार की शादी में ये आपसे मिले थे, वहाँ पे आप शायद कुछ हंसी मजाक आपका चल रहा था अपने दोस्तों के साथ, या फिर आप कह सकते हैं किसी ने किसी को शायद डांस करते हुए भी देखा है, और लव एट फर्स्ट साइट ऐसा इनकी तरफ से तो हो चुका है। मतलब देखते ही ये आपके ऑरा की वजह से आपसे कनेक्ट हो गए। नेक्स्ट है द मैजिशियन। जैसे तितलियाँ गुलाब की तरफ खींची चली आती है, वैसे ही उनको भी लग रहा है कि आपके अंदर इतनी सारी खूबियां हैं कि वो आपसे दूर ही नहीं रह सकते। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर ज़रूर कुछ जादू है। जैसे मैजिशियन कुछ ना कुछ ट्रिक्स करता रहता है, वैसे ही पता नहीं आपके अंदर ऐसी क्या क्या खूबियाँ हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ आने से अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। तो एक आपके लिए अट्रैक्शन पावर जो है वो इनके दिल में बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। साथ ही साथ उनको ये भी लग रहा है कि आपकी वजह से जैसे ये खुद भी बदल चुके हैं, और आपके प्यार में रंगने की वजह से इनकी ज़िंदगी भी पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। फिर है टू ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन आपको अप्रोच करने के बारे में सोच ज़रूर रहे हैं। हो सकता है फ़िलहाल इनके पास इतना कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है इन्होंने। जैसे इसके पास एक छोटी सी बाइसिकल है और ज़्यादा कुछ नहीं है, फिर भी इसको दुनिया घूमने का इसके मन में कुछ ख्याल चल रहा है। वैसे ही आपके पर्सन शायद अपनी सेविंग को लेके थोड़ा सा परेशान है, आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये अपनी बात आपके सामने रखे कैसे। लेकिन उनको ये ज़रूर पता है कि अगर सच्चे दिल से वो आपको अपने दिल की बात बताते हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके हालात समझ के लेने की कोशिश ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये पर्सन ऑलरेडी आपसे हार चुके, मतलब आपके प्यार में ये पूरी तरह से हार चुके हैं अपने आप को, और इनको यही लग रहा है कि अब जो बाजी है वो सिर्फ आप ही के हाथ में है। आपका नेक्स्ट मूव ये जानना चाहते हैं। जब ये आपको अपने दिल की बात बताएंगे तो इनको लग रहा है कि काश आप उनको वो जैसे है वैसे ही एक्सेप्ट करें। इनके दिल में तो यही ख्याल है कि आप उनकी सिचुएशन को भी समझ के ले लेंगे, और कहीं ना कहीं आप प्लेयर एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं है। मतलब आपके दिल की जो भी सच्चाई है वो आपकी आंखों से इंसान नोटिस
रिलीज़ कर देता है। ये आपकी आँखों के ऊपर भी फ़िदा है, ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट देख रही है और जैसे सामने वाले पर्सन का इस चेस्ट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, इस पर्सन की आँखों में ही डूब के वो देखने की कुछ कोशिश कर रहा है, वैसे ही आपके पर्सन भी आपकी आँखों के ऊपर फ़िदा हो चुके हैं। अगला कार्ड है 8 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखा जाए तो इसकी आंखों के ऊपर कोई पट्टी बंधी हुई नहीं है, लेकिन ये रिफ्लेक्शन जब अपना देखती है तो इसको लग रहा है कि जैसे आंखें बंद है और साथ ही साथ इसको किसी ने बांध के रखा है। तो कम्युनिकेशन को लेके दिक्कत है, ये आपको खुल के अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन शायद आपके जितना ये एक्सप्रेसिव नहीं है। वो चाहते हैं कि उनकी खामोशी ही आप समझ के ले ले। फिर है 10 ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन फिलहाल हेवी बर्डन से गुजर रहे हैं, मतलब जितना ज़्यादा वक्त बीत रहा है उतना इनके दिलो दिमाग पे बोझ बढ़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि ये जल्द से जल्द आपको अपने दिल की हालत बताना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता चला जा रहा है उनको यही लग रहा है कि काश आप उनकी खामोशी समझ के ले ले और अपनी तरफ से कोई एक्शन ले। फाइनल कार्ड है 9 ऑफ वांड्स, अगेन फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन फिलहाल तो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, ज़िंदगी को लेके प्लानिंग इनकी चल रही है, इनको नहीं पता कि इनका कौन सा प्लान वर्क करेगा, लेकिन ये आपकी तरफ आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं और आपको साथ ही साथ अपने दिल की बात भी बताना चाहते हैं कि ये आपको कितना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऑलमोस्ट रीच का कार्ड ये बताता है कि उम्मीद की किरण इनके दिल में है, इन्हें ऐसा लग रहा है कि कभी तो ये टनल ख़त्म होगा और आगे का रास्ता क्लियर होगा। वैसे ही आप तक रीच आउट होने के ये भी तरीके ढूंढ ही रहे हैं। नेक्स्ट है ऑप्शंस। ये पर्सन कन्फ्यूजन की एनर्जी में है और उनको लग रहा है कि आप जैसे क्लैरिटी आपको मिलती है, मतलब आप कंफ्यूज एनर्जी में नहीं रहते, आपका जो डिसीजन है वो फर्म रहता है, वैसा इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं है। तो इनके मन में बस यही ख्याल आ रहा है कि आपके सामने अगर बाकी के भी ऑप्शंस होंगे तो आप भला इनको क्यों चुनेंगे। अगर इनकी फाइनेंशियल वगैरह कंडीशन ठीक नहीं है या फिर ये अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल कर रहे हैं, तो क्या इनको अपने दिल की बात आपको बता देनी चाहिए। ऐसे में क्या आप उनको चुनेंगे या फिर कोई और ऑप्शन चूज़ करेंगे। नेक्स्ट है फैमिली। आपसे काफ़ी कुछ इन्होंने बातें भी सुन के ली रखी हो सकती है, जहाँ पे आपकी फैमिली के बारे में भी उनको पता है और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके साथ ये अपनी फैमिली भी इमेजिन करते हैं। मतलब आगे का नेक्स्ट जनरेशन का जब भी ख्याल इनके मन में आता है तो उन्हें यही लगता है कि आपसे बेहतर पर्सन तो उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, मतलब एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है और आप अगर रेडी है उनके साथ आगे बढ़ने के लिए तो इनके लिए तो फिर आप कह सकते हैं कि और कोई हैप्पीनेस की घड़ी ही नहीं है। आपसे बातचीत भी पहले शायद इन्होंने की हुई हो सकती है और कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अपने प्रॉब्लम से आपको बताए थे और उन प्रॉब्लम को आपने सुन के भी लिया था और शायद कुछ सलाह मशवरा भी दिया था जो इनके बहुत काम आया था। तो आपकी सूझबूझ के ऊपर भी ये पर्सन फिदा है और उनको लग रहा है कि आपसे बातचीत करना हमेशा से उनको पसंद है। ऐसे ही अगर ज़िंदगी का आगे का सफ़र भी वो काउंट करे तो बातों बातों में ही हंसी खुशी में ये ज़िंदगी गुजर जाएगी। चेयर अप का कार्ड बताता है इनकी तरफ से तो 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये आपसे जुड़ चुके हैं। आपको कैंडल लाइट के लिए भी पूछना चाहते हैं, मतलब रोमांटिक डिनर डेट आपके साथ एंजॉय करने का भी इनका मन है। डू सम फन। जब आप उनके सामने होते हैं तो उनका खुशी का कुछ आप कह सकते हैं एक ठिकाना नहीं रहता। आप अपनी ही धुन में खोए रहते हैं, आप बाकी दुनिया की परवाह नहीं करते। यानी कि छोटे छोटे लम्हों में ज़िंदगी खुल के जीना ये भी उन्होंने आपसे ही सीखा है। साथ ही साथ बी केयरफुल का कार्ड यही बता रहा है कि कोई भी एक्शन हो उसका रिएक्शन पहले सोच लेना चाहिए। ये शायद उन्होंने आपसे ही सीखा है। जैसे बात करने से पहले भी आप शायद बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कहीं मेरी बातों का गलत मतलब ना कोई पर्सन ले ले या फिर उसके दिल को ठेस ना पहुँचे। तो ये जो आपका अंदाज़ है केयरफुल रहने का उसके ऊपर भी ये काफ़ी ज़्यादा फिदा है। साथ ही साथ आपके साथ इन्होंने जो भी पल बिताए हैं उन पलों में ये काफ़ी ज़्यादा अब तक खुश रहे हैं और इसी वजह से ये आने वाले भी जो मेमोरीज़ है वो आपसे ही कनेक्ट करना चाहते हैं ताकि वो खुशियाँ इनकी ज़िंदगी में बरकरार रहें। आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, ऐसा भी हो सकता है कभी कभार अगर आपके पर्सन ने आपके हाथों का खाना चखा है तो वो स्वाद आज भी ये नहीं भूल पा रहे हैं। और जैसे कि यहाँ पे भी कैंडल लाइट डिनर की बात आ रही है, यहाँ पे भी आप दोनों ने अगर ऑलरेडी पहले कभी डिनर साथ में नहीं किया है तो ये ज़रूर कुछ प्लान कर रहे हैं कि अगली
बार जब ये आपको पूछेंगे तो डिनर डेट के वक्त ये शायद आपसे अपने दिल का हाल कहना चाहते हैं। और फाइनल है फ्रेंडशिप। एज अ फ्रेंड आप दोनों एक दूसरे से फ़िलहाल कनेक्टेड हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन इनकी तरफ से तो ये रिश्ता मोर देन फ्रेंडशिप है और ये खुल के आपको बताना चाहते हैं कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं या कितना ज़्यादा चाहती है। तो वन साइडेड लव भी इनकी तरफ से हो सकता है, जिस वजह से इन्होंने शायद आपके सामने अपनी फीलिंग का एक इजहार नहीं किया है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर आप किसी रिश्तेदार की शादी में या फिर किसी फ्रेंड की शादी में एक दूसरे से टकरा गए थे, तो ये पर्सन आपसे दोस्ती करके इस रिश्ते को आगे भी ले जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।